हेलो। कैसे हो? बढ़िया। तो आ, पिछले वीडियो में हमने बात किया, हमने क्वेश्चंस करे थे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है। स्टार्टिंग के थर्ड क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे, नहीं आएंगे तो बता देना ज़रूर। ठीक है। और फिर अब हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर कि शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है f दे रखा है r2। देखो ये रियल नंबर से लेके क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो क्या है, बड़ा है -1 से और छोटा है 1 से। ठीक है। इसके अंदर से जीरो नहीं आएगा, इसके अंदर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सब आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर से बात है। ठीक है। रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं, डेसिमल पॉइंट सब आ जाते हैं ना, इसलिए डिफाइंड बाय, उसने एक फंक्शन हमें दे दिया है। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो मॉड एक्स आ गया। ठीक है। और बोला एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। यानी कि एक्स इन दोनों के बीच से ही जाकर सिर्फ करेगा। ठीक है। इस 1 1 है ऑन टू, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो कैसे करें? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखो मॉड दे रखा है ना, सबसे पहले फंक्शन ब्रेक करूंगा। फंक्शन ब्रेक कैसे करते हैं देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने ऐसे। ठीक है। और मैं इसको भी लिखता हूँ, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चाहे वो जीरो या जीरो से बड़ा हो, ठीक है, या जीरो से छोटा हो, है ना। अगर x की वैल्यू, अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर जीरो या जीरो से बड़ी अगर निकले तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 का 2 ही रहेगा ना। मॉड क्या करता है, अगर ये मॉड 2 का आंसर 2 ही रहता है कि नहीं रहता आराम से, तो ये क्या रहेगा, जैसा था पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाए, मान लेते हैं कि अगर ये -2 होता तो क्या करेगा, ये भी 2 खिलाता ना, ये 2 कब खिलाया, किसने क्या करा, -2 तो था ही, इस मॉड की वजह से एक और माइनस मिल गया। ठीक है। यानी कि जो नंबर था, यानी कि इसको मैंने x माना, x जो है वो 2 0 से कम है, -2, उसमें क्या हो गया, एक माइनस और जुड़ गया ना, एक माइनस और दे दिया इसने। फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर अभी 1 - x। ठीक है। पहले मैंने फंक्शन ब्रेक करा, ठीक बात है ये चीज़। अब यहाँ पे पहले मैं इसको 1 1 ऑन टू दिखाऊंगा और फिर मैं इसको 1 1 ऑन टू दिखा दूँ, बात एक ही चीज़ है। ठीक है। तो मैं देखो, मैं केस 1 पहले ले रहा हूँ, केस 1। ठीक है। पहले मैं ले रहा हूँ व्हेन x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तब क्या सिचुएशन थी। ठीक है। जब थे ये था तो एफ एक्स मेरे यहाँ पे क्या था, एफ एक्स मेरे यहाँ पे था x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है। अब हमें इसको करना है 1 1 प्रूफ करना है। पहले मैं 1 1 प्रूफ करता हूँ। 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, लेट x1 एंड x2 कहाँ से बिलोंग करेगा, वो इससे ना, क्योंकि ये मेरा डोमेन है ना, डोमेन से यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सच दैट, ध्यान दो जरा, इस तरह से कि चलो ये तो दे दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं, ये बात समझ में आई, सिंपल बता रहा हूँ मैं। एंड ऑल्सो एंड लेट, यहाँ पे क्या लिख लेते कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, है ना। फिर हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 करते थे तो प्रूफ हो जाता था। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन x2 1 प्लस x2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। तो x1 x2 से x1 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। तो मेरा प्रूफ होगा कि मेरा क्या है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। अब मुझे इसी फंक्शन को मुझे क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है। अब देखो मैं ऑन टू प्रूफ कैसे करूंगा, मैं कि अब यहाँ पे ऑन टू, ठीक है, मेरा फंक्शन क्या था बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फंक्शन मेरा था एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। अब ध्यान दो जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इफ अगर एक्स जो मेरा था वो मेरा, मैंने ये कंडीशन अभी ले रखी ना, एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर जब ये बात है तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, 0 या 0 से बड़ी डालता हूँ, तो इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी, इफ अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 या 0 से बड़ी डालता हूँ तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 से बड़ी आएगी। तो मैं पूछता हूँ, तो देयर फॉर जो एफ एक्स होगा वो भी मेरा 0 से या 0 से बड़ा होगा। ये बात पहले की बात क्लियर हो रही है। यहाँ आप कुछ भी वैल्यू डालो ना, अगर यहाँ पे 0 डालो, 0 डालोगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। 0 आ रहा है एफ एक्स की वैल्यू। अच्छा अगर मैं 1 डालूं तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है।
क्या आएगा 2, 1/2 क्या होता है 0.5, ये 0 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पूरी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 0 भी आ रही है 0 से बड़ी भी आ रही है, ठीक बात है ये चीज़, तो ये बात क्लियर होगी। लेकिन एंड एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी क्या कंडीशन सिर्फ है, यहाँ पे मेरे को एक और बात बोली गई है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू है 0 से तो आप बड़ी ले सकते हो है ना, लेकिन आप किससे बड़ी नहीं ले सकते, आप 1 से तो छोटी होगी ना। तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मैं बोलता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू भी तुम्हारी 1 से छोटी होगी, है ना, ठीक बात है ये चीज। क्यों, क्योंकि सिंस, यहां मैं लिख देता हूं, सिंस कि जो मेरा x है वो मेरा क्या है लेस देन 1 है, ठीक बात है चीज। अब इन दोनों को जरा देखो, ये तो मेरा y नहीं, y होता है ना, y जो है ग्रेटर देन 0 और y जो है मेरा लेस देन 1, तो इसको मैं कहता हूँ कंपाइलेशन करके कि y जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा बताओ, एक तो 0 से 1 ऐसे करके, ये तो होता है कि 0 भी है और 0 से बड़ा और 1 नहीं है, लेकिन इसे क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है तो मैंने ऐसे लगा दिया ओपन ब्रैकेट, ठीक है ये चीज, y यहां से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं पे क्या करूंगा, y इज इक्वल टू मेरा क्या होगा एफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करते थे, डिपेंडेंसी बदल देते ना, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है यहां से। अब यहाँ मेरा क्या होगा, यहां से फिर ऊपर ले जाओ y प्लस एक्स वाई बराबर x, इसको वहां ले जाओ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स 1 माइनस वाई, तो यहां से मेरी x के लिए मेरा क्या है y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, ये चीज पहले हो गया। अब ध्यान देना, अब हम क्या करते थे यहां से फिर कि यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना क्लियरली, यहाँ से को देखो साफ लिख रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी, है ना, जो हमने कंडीशन दे रखी थी x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इफ जब y की वैल्यू देखोगे, जब y की वैल्यू अगर मैंने जो कंडीशन ले रखी थी अगर उसमें डालूंगा तो फिर मैं खुद देखो, अगर y की वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, हाँ 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 से बड़ी भी लेता हूं ना तो मेरा पक्का आंसर मेरा x से की वैल्यू बड़ी ही आएगी हमेशा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ऑल्सो, बताया था मैंने एफ एक्स को प्रूफ करो, है ना, एफ एक्स मेरे यहाँ पे क्या था, एफ एक्स को अगर मैं लिखूंगा तो मेरा x की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पर y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। अब एफ एक्स मेरा क्या था, ये था ना, यहाँ पे y अपॉन 1 माइनस वाई डालो, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन वाई 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है चीज। अब जरा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन ये उधर जाएगा तो क्या 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ध्यान दो ये से कटेगा, यहाँ से कटा, पूरा क्या बचेगा सिर्फ y बचेगा, नहीं बचेगा। तो एफ एक्स मेरा बराबर y आ गया, तो मैं बोलता हूँ देयरफॉर, ये तो कर देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, है ना, होगी नहीं हो गया, मैं यहाँ लिख दो देयरफॉर एफ एक्स इज टू वाई, तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑन टू, ये मैंने प्रूफ कर दिया पहली चीज। अब मैं केस 2 पे चलता हूं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा केस 2, अब केस 2 जो मेरा क्या था, व्हेन एक्स की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 0, जब एक्स की वैल्यू तुम्हारी जब लेस देन 0 थी तो यहां पे मेरा बताओ क्या चीज थी यहाँ पे फिर कि एफ एक्स जो मेरा था वो मेरा किसके बराबर था, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर था कि नहीं था। तो मैं पहले मैं क्या प्रूफ करूंगा, 1 1 प्रूफ करता हूं, इसमें क्या होगा फिर लेट x1 एंड x2 वही बिलोंग्स टू r, तो देयरफॉर एंड लेट f(x1) बराबर f(x2), अब डालोगे तो क्या आएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, ठीक है चीज। अब इसको काट दूं पूरा, तो मेरा यहां से क्या आएगा x1 बराबर x2, ये चीज मेरे यहां से आ चुकी, तो देयरफॉर बोल सकता हूं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन 1 1, है ना। अभी मेरा आ चुका, अब मैं प्रूफ कर रहा ऑन टू। अब ऑन टू के लिए दोबारा ध्यान लो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से, मेरा एफ एक्स जो मेरा था वो मेरा क्या था एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स था ना। अब यहां पे ध्यान दोगे, इफ जब मेरा एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, जब मेरी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो मेरा ये पूरा आंसर क्या आएगा, वो भी मेरा एफ एक्स की वैल्यू भी लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ। इट इम्प्लाइज दिस, क्यों, एक एग्जांपल ले लो, कोई भी मान लो, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ लेटस से एक्स की वैल्यू कोई भी लेस देन 0, चलो मैं ले लेता हूँ -1 ही ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से -1 डालता हूँ एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 + 1 2
तो -1/2 आंसर क्या है, माइनस में आया ही नहीं आया, यानी कि -0.5। ये तो जीरो छोटा है ना, यानी आप कोई वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू जीरो छोटी, तो हमेशा एफ एक्स की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आएगी, छोटी आएगी। यानी कि मैं दोस्तों वाई की वैल्यू छोटी होगी जीरो से, क्योंकि एफ एक्स वाई कहते हैं। बात क्लियर हुई पहली बात ये चीज। और यहाँ पे एक और चीज देखो, एंड यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, नहीं दे रखी है, कि मेरी जो है यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू वो मेरी क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन -1 से बड़ी ही लेनी पड़ेगी मुझे वैल्यू। क्यों लेनी है तुम्हें वैल्यू, क्योंकि देखो उसने क्या दे रखा था, एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है कि -1 से बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू मेरी -1 से बड़ी होगी तो एफ एक्स भी मेरा -1 से बड़ा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि एंड सिंस, क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है, सॉरी एक्स की वैल्यू बड़ी है -1 से, तो एफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी -1 से। जैसे ना एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से, एफ एक्स भी छोटा 0 से, एक्स की वैल्यू बड़ी है -1 से, एफ एक्स भी बड़ा होगा -1 से। ठीक बात है ये चीज। तो मैं पूछता हूं कि y बड़ा होगा -1 से। अब जरा इन दोनों को मिला लो। अगर मैं दोनों को मिलाता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि देखो मैं यहां मिला देता हूं, अगर मैं यहां क्या मिलाता हूं तो क्या मैं कहता हूं y की वैल्यू जो होगी वो मेरा बिलोंग किससे कहां से कहां तक करेगा, बताओ। y की वैल्यू -1 से तो बड़ी है, लेकिन -1 है क्या, नहीं, तो मेरे को ऐसा आ जाएगा, लेकिन 0 छोटी है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई क्या चीज यहां पर। अब यहां पे देखो क्या करने वाला हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x। डिपेंडेंसी बदलते थे ना फिर तुम लोग, 1 - x। अब इसको वहां ले जाओ तो क्या आएगा, y 1 - x इज इक्वल टू एक्स, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इसको वहां ले जाओ तो क्या आएगा फिर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। कॉमन ले लिया 1 + y। ठीक है, अब मुझे x चाहिए तो x मेरा क्या आएगा, y अपॉन 1 + y। मिल गया मुझे यहाँ पर। अब देखो एक और चीज, वही बात क्लियरली लिख सकते हो, आराम से क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। देखो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, इफ y की वैल्यू जो बिलोंग करेगी -1 से 0। अब इनके बीच में कोई वैल्यू डाल के देख लेना, यहाँ पर पक्की बात है कि x की वैल्यू आपकी छोटी आएगी। ठीक बात है ये चीज, अब 0 छोटी आएगी। ठीक है, अब ऑल्सो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑल्सो क्या, कि एफ एक्स जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, एफ एक्स की मेरी वैल्यू क्या है, y अपॉन 1 + y है ना। तो अब जरा डाल दो यहाँ पर, जरा ये एफ था ना, इसमें डालो जरा, क्या तुम्हारी वैल्यू आएगी यहाँ से फिर, y अपॉन 1 + y अपॉन 1 माइनस, ये इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये दिख रहा है आपको, इसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डालते हैं ना y इज इक्वल टू y प्रूफ कर देते हैं फिर हम लोग। x की जगह डालूंगा y अपॉन 1 + y। इसको अगर दोबारा आप एलसीएम लोगे तो आपका दोबारा देखो आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा से फिर कट के y अपॉन 1 + y, और यहाँ पे डालोगे तो जाकर क्या आएगा, 1 + y माइनस y अपॉन 1 + y। y कटा, 1 + y से 1 + y कटा, आंसर पूरा मेरा क्या आ गया, y आ गया। तो मैं बता दूँ देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इट इम्प्लाइज क्या बता रहा है कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा क्या है, इज ऑन टू। तो मेरा पूरा मेरे को क्या मिल गया, कि वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो मेरा क्या होगा, ऑन टू 1 और ऑन टू दोनों हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन समझना क्वेश्चन था ये। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो पक्की गारंटी है 6 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और चांस कम है कि आए। ठीक है, लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है। अगर मुश्किल में बनाना है तो फिर ये क्वेश्चन चुन्नू मुन्नू सा है, ये तो क्वेश्चन आप करने की जरूरत भी नहीं। तभी क्या होगा इसमें बताओ, रियल नंबर से रियल नंबर है, गिवन बाय एफ एक्स दे रखा है मुझे, ये बोले इंजेक्टिव प्रूफ करो। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 प्रूफ करो। क्या क्वेश्चन है, मिसलिनियस में क्वेश्चन है, करते हैं क्या, कैसे करेंगे। एफ एक्स मुझे क्या दे रखा है, x³ दे रखा है। ठीक है, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ से ना, तो देयरफॉर एंड ऑल्सो लेट ले लेता हूँ f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x1³ बराबर x2³। अब दो क्यूब हट जाएगा दोनों का, फिर तो क्या आएगा, x1 बराबर x³ x2। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 प्रूफ हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसके हिसाब से ये 2 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, इतना जब तक ग्रैब करो, फिर मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, फिर मैं